नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th कृषि चैप्टर देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर एसएसटी का संसाधन एवं विकास वाली बुक में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? तो कृषि क्या है? तो कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है ये सब कृषि के अंतर्गत आती है। और कृषि कौन सी क्रिया है? एक प्राथमिक क्रिया है। इस पाठ में अपने को 3 क्रियाएं बताई गई है। कृषि प्राथमिक क्रिया है और कृषि के द्वारा जो हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि हमने गेहूँ उगाया तो वो प्राथमिक उत्पादन हो गया। और द्वितीय क्रिया किस में आएगा? जब वह गेहूँ फैक्ट्री में जाएगा और उससे पिसकर आटा बनेगा और वह पैकिंग होगा तो वह सेकेंडरी क्रिया हो गई या द्वितीय क्रिया हो गई। और पैकिंग जो आटा है वह परिवहन के साधनों के माध्यम से जब वापस दुकानों में या बाज़ार में आता है तो वह सेवा, उसको सेवा बोलते हैं और वह तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में 3 क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियाँ हैं? तो स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य, माफ़ कीजिएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कृषि को कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं? तो स्थलाकृति मतलब भूमि की स्थिति प्रभावित करती है, मिट्टी प्रभावित करती है और जलवायु। आप अपने मन से इसमें वर्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्थलाकृति यानी कि कहीं भूमि उपजाऊ होती है, कहीं बंजर होती है, उससे भी कृषि प्रभावित होती है। मिट्टी से भी कृषि प्रभावित होती है क्योंकि पूरा मिट्टी पर डिपेंड होता है। जलवायु और वर्षा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं और इससे क्या हानियाँ हैं? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं कि स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। मतलब वृक्षों को एक जगह काटते हैं, जंगलों में आदिवासी लोग करते हैं इस चीज़ को, तो काट कर जलाकर साफ कर देते हैं और जो जलने के बाद जो राख बचती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और वहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है। मतलब जब तक पैदावार अच्छी होती है तब तक वहाँ खेती करते हैं लोग, फिर उसके बाद में उस जगह को छोड़कर नई जगह चले जाते हैं और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसकी हानियाँ क्या है? एक तो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी एक बंजर होती है इससे। ठीक है, वनों का नुकसान होता है क्योंकि पेड़ों को काट के जला रहे हैं। तीसरा, पर्यावरण प्रभावित होता है क्योंकि जलने पर हानिकारक मात्रा में क्या निकलती है? गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो रोपण कृषि, देखो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? फिर वाणिज्यिक कृषि का तात्पर्य जो खेती व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है, जैसे चाय, कहवा, काजू, रबर, केला। ठीक है, तो ये खेती व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है, इसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो ये भी रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में लोग चाहिए काम करने के लिए और पैसा चाहिए। इसमें वैज्ञानिक विधियों को उपयोग में लाया जाता है ताकि उत्पादन क्या हो? ज़्यादा हो, या उच्च प्रौद्योगिकी का काम में लिया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा यानी कॉफ़ी, काजू, रबर, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, पूरे खेत में मतलब एक ही फसल उगाई जाएगी, ऐसा नहीं कि आधे में अलग आधे में अलग। ठीक है, तो ये रोपण कृषि कहलाती है। पांचवा प्रश्न अपना, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो सरकार किस प्रकार मदद करती है? सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक करती है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा, भाई खेतों में से अगर किसी किसान के पास उसको रखने की जगह नहीं है तो उसको भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, और ऋण भी आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऋण उपलब्ध करवाती है निम्न ब्याज दर पर। ठीक है, तो सरकार किसानों को निम्न ब्याज दर पर विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करती है। ठीक है, तो ये मुख्य काम सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान का मतलब तो वही है फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन फाइबर। इसमें ऑप्शन में पटसन है, या अगर जूट भी होता तो भी उत्तर राइट होता। ठीक है, जूट या पटसन जो कि रेशेदार फसलें होती हैं इनको बोलते हैं सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादक प्रमुख देश कौन सा है? तो कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, कौन सा है? ब्राज़ील, ये अपने याद रखना। कारण बताइए भाई। ठीक है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, क्या कारण है? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, तो ये प्राथमिक ही कार्य है, शुरुआत में स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो ये सारे प्राथमिक कार्य हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में क्यों उगाई जाती हैं? क्योंकि सब जगह की मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, स्थलाकृति अलग है, ठीक है। तो ये कारण होंगे इसके, देखना। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु भिन्न होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती है, ठीक है। जैसे काली मिट्टी में विशेष रूप से जो फसल पैदा होगी वो काली मिट्टी में ही होगी, बुरी मिट्टी में नहीं हो सकती। इसलिए सभी जगह अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अंतर स्पष्ट करिए, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, ठीक है। हमने बताया था शुरू में आपको कि 3 प्रकार की क्रियाएं इस पाठ में बताई गई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक की बोल रहे हैं और तृतीयक की बोल रहा है, ठीक है। तो अंतर क्या है देखना। जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन आएगा? कृषि वगैरह। उदाहरण दे रखा है। दूसरा पॉइंट देखो, कृषि, मत्स्य मछली पालन, वानिकी यानी पेड़ों को उगाना आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है, ठीक है। और तृतीय क्रियाएं सेवा क्षेत्र में आती है। जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है वो तृतीय क्रियाओं में आएगी, ठीक है। इसमें कौन कौन यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि भूमि का छोटा टुकड़ा किसान के पास में है और वह अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से ही खेती कर रहा है, वह कहलाएगी निर्वाह कृषि। उसको व्यापार करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जबकि गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि किसे, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मतलब छोटी सी जगह है लेकिन उसमें कैसे भी कैसे करके अधिक से अधिक फसल उगाना किसान का उद्देश्य होता है, इसको बोलते हैं गहन कृषि। दूसरा पॉइंट निर्वाह कृषि में क्या आएगा? निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसको जब भी तो बोलते हैं गहन, यानी कि ज़्यादा मात्रा में खेती कर रहा है, ठीक है। जमीन वही है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब हाथ वगैरह से जुताई कर लेते हैं, है ना, अपने हिसाब से पानी पिला देते हैं भाई। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फसलें उगा रहे हैं तो सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।